माध्यम से, केस के माध्यम से सीट क्रिएट करवाए हैं। और हम ही लोग सरकार को डाटा दिए हैं कि आपके यहाँ इतना 3 लाख विकलांग है या 4 लाख विकलांग हम ही लोग दिए हैं। गांव-गांव घूम करके हम लोग सीट क्रिएट करवाए हैं। और अभी हम लोग का समय आया है तो हम लोग सरकार दरकिनार कर रही है। पहले समायोजन कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का 18 साल से अनुभव है। और अब इसमें सरकार अनदेखी कर रही है, सौतेली व्यवहार कर रही है। वो 44 दिन नहीं 88 दिन भी लग जाए, लेकिन उनको करना पड़ेगा। अगर इस रास्ते से नहीं करेंगे तो हमको दूसरा रास्ता भी आता है अपनाना, उस रास्ते से भी करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। गर्दनीबाग धरना स्थल पर 44 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों द्वारा धरना भी जारी है। हम यहाँ पर रेगुलर आते हैं, यानी कि हर रोज़ यहाँ पर हम आते हैं और 44 दिन से लगातार हम यहाँ पर आ रहे हैं। मगर जो एक मांग इनकी है समायोजन को लेकर, वो अभी तक पूरी नहीं की गई। हम आपको बताते हैं कि इसी धरना स्थल पर कई बार ऐसा हुआ है कि 10, 15, 20 सूत्री मांगों को लेकर जो आते हैं उनकी धरना पूरी की जाती है, लेकिन आप लोगों की बस एक मांग है। लेकिन अभी तक वो मांग ऐसी ही पड़ी है। 44 दिन हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, अब क्या निकलेगा कि नया साल भी आ गया? नहीं, मांग तो हम लोग की बस मान ली जाएगी। यही है कि हम लोग का अभी संघर्ष चल रहा है और जब तक हम लोगों की मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग संघर्ष छोड़ेंगे नहीं। अंतिम सांस तक हम लोग लड़ते रहेंगे समायोजन के लिए। हम लोग का सिर्फ एक छोटा सा मांग है सरकार के लिए कि हम लोग सभी आदमी का समायोजन कर दे। जो पद अभी क्रिएट हुआ है उस पद में हम लोग का समायोजन कर दे, क्योंकि सरकार को कहने के लिए अब ये नहीं बचा है कि भाई आपका पद क्रिएट नहीं। अच्छा, 7 साढ़े 7 हज़ार के करीब सीटें हैं, जहां पर 963 आप लोगों की आंकड़े बताए जाते हैं। तो क्या लगता है कि बस 1000 ही मानकर चले, तो 1000 अगर आप लोगों को सीट दे दिया जाता है तो उसमें भी इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, ये तो सरकार की अंदरूनी मामला है सर, क्योंकि हम लोग को सिर्फ 963 के लगभग में है और 7000 पद आप क्रिएट किए हुए हैं। ये पद क्रिएट नहीं किए, हम लोग करवाए हैं, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, केस के माध्यम से सीट क्रिएट करवाए हैं। और हम ही लोग सरकार को डाटा दिए हैं कि आपके यहाँ इतना 3 लाख विकलांग है या 4 लाख विकलांग हम ही लोग दिए हैं। गांव-गांव घूम करके हम लोग सीट क्रिएट करवाए हैं। और अभी हम लोग का समय आया है तो हम लोग सरकार दरकिनार कर रही है। क्या लगता है, बात करें कि दोबारा से एग्ज़ाम लेने की जो बात है कि चलो आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, फिर आइए, कोर्स करके आना, ट्रेनिंग लेकर आना और उन बच्चों को संभालना, उन बच्चों को शिक्षा देना जिससे सारे दुनिया और देशवासी दरकिनार करते हैं। उन बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना दिव्यांग बच्चों को, और उन्हीं के साथ ऐसा किया जाए। पहले अगर बात करें 17 साल पहले जाते हैं, विशेष का दर्जा आपको दिया गया, क्या इसी दिन के लिए दिया गया था कि आप लोग धरना स्थल पर आए? देखिए, हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं और करीब 18 साल का अनुभव भी हो गया है। जब हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम किए, दिव्यांगता शब्द लोग बूझता भी नहीं था, जानता भी नहीं था, तब हम लोगों ने जागरूक किया लोगों को। जितने भी दिव्यांग के अभिभावक हैं उनके बच्चे और उनके बच्चों को जागरूक किए और उनको घर से विद्यालय तक पहुंचाने का काम किया। इसके बावजूद भी हम लोग उनके हक के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। उनको शिक्षक बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि प्रत्येक विद्यालय में 1-1 या 2-2 स्पेशल या विशेष शिक्षक होना चाहिए और पद भी क्रिएट हो गया। जब पद क्रिएट हो गया तो हम लोगों का पहले समायोजन कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का 18 साल से अनुभव है। और अब इसमें सरकार अनदेखी कर रही है, सौतेली व्यवहार कर रही है कि हमारे 18 साल का किया हुआ मेहनत असफल कर रही है। तो ये तो बड़ी ही दुख की बात है कि सरकार के प्रति उदासीन है। आपको एक बात हम बता देते हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज के दिन हम मौजूद है 3 जनवरी 2024। यहाँ पर विशेष शिक्षक जो संबंध रखते हैं शिक्षा से, हमारे बगल में बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी भी आए हुए जो संबंध रखते हैं शिक्षा से। जिस तरह से शिक्षा को धरना स्थल पर लाया जा रहा है बिहार में कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर बस या फिर शिक्षक अभ्यर्थी या फिर विशेष शिक्षक। देखिए, जो आप धरना स्थल की बात करें तो आंदोलन जो है ये हमारा शुरू से चलते आ रहा है। ये लोकतंत्र में आंदोलन कोई करना नई बात नहीं, अपने हक की लड़ाई हर इंसान लड़ता है। रही बात विशेष शिक्षक की जो बोले, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इतना दिन से जो काम कर रहे हैं तो उन बच्चों से हम लोगों का ऐसा लगाव हुआ है कि उनके हित के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाए और उनको लाभान्वित हों, शिक्षा से जुड़ें, वो कैसे समाज की मुख्य धारा से वो कैसे जुड़ें। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग
आदेश भी करवाए उन बच्चों के हक में जो कि यहाँ पे 7200 कुछ पोस्ट क्रिएट किया गया। और रही बात आप जो बोल रहे हैं कि आप लोग इतना दिन, तो हम लोग इसलिए आश्वस्त हैं कि एनसीटीई का भी गाइडलाइन कहता है कि आप अनुभव को वरीयता देंगे। आज जो सामान्य शिक्षकों को, नियोजित टीचर को आज जो राज्यकर्मी घोषित किए हैं, ऐसे नहीं घोषित किए हैं, उसमें भी वो कहीं न कहीं से बंधे हैं। तो फिर हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? हमने उन बच्चों से इतना लगाव रहते हुए, जो कि आपको भी पता है कि बिहार एक कितना पिछड़ा राज्य माना जाता है, वैसे राज्य में जहाँ पे कि सामान्य बच्चों की संख्या नहीं विद्यालय में पहुँच पाती थी, वहाँ पे हम लोग दिव्यांग बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का काम किए और उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किए। और जब बारी आई कि वो पोस्ट क्रिएट करवाए, और उस पोस्ट पे हमारे डेटा पे ही पोस्ट क्रिएट किया गया सब कुछ, तो हमको क्यों नहीं रखा जाएगा? वो 44 दिन नहीं 88 दिन भी लग जाए, लेकिन उनको करना पड़ेगा। अगर इस रास्ते से नहीं करेंगे तो हमको दूसरा रास्ता भी आता है अपनाना, उस रास्ते से भी करना पड़ेगा और लेके ही जाएंगे, हम अपना समायोजन करवा के ही जाएंगे। आपको बता देते हैं कि धरना मात्र धरना नहीं है, यहाँ पर इन्होंने अपने जितना इनसे हो सकता था वो सारा कार्य इन्होंने किया है। जैसा यहाँ पर राजद के प्रवक्ता भी आए, भाजपा प्रवक्ता से भी बातचीत हुई, के पाठक जी से भी 1-to-1 बातचीत हुई आपकी, और जेडीयू कार्यालय भी ये लोग गए। घेराव नहीं बोलेंगे, ये लोग गए, शांतिपूर्ण इन्होंने बातचीत की। हर जगह बातें उठ रही है, हर जगह आप लोग गए, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं सरकार अनसुनी कर रही है? बात एकदम अनसुनी कर रही है। जहां देखिए, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग लगातार हम लोग के जो है बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि अभी पूरा भारत बिहार सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में जो किए गए उत्कृष्ट कार्य हैं, इसको एक आदर्श के रूप में पूरा भारत एक नसीहत के रूप में सीख ले रहा है। उसमें यह बिहार सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोगों की पीड़ा क्यों नहीं समझ में आ रही है। ये जो है सामान्य बच्चों के टीचरों की व्यवस्था कम समय में बहुत अच्छा तरीके से किए हैं, उस क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं ये काम करना चाह रहे हैं। विगत हम लोग 18 वर्षों से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में काम करते चले आ रहे हैं, और आज बच्चे हमारे 44 दिन से शिक्षा से वंचित हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार है। आज 44 दिन से हम लोग बैठे हैं, बिहार सरकार का कोई भी जो है कर्मचारी, कोई पदाधिकारी यहाँ पर हम लोग का सूद लेने नहीं आ रहा। आखिर ये उदासीनता ही तो है। आप शिक्षा क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, तो फिर दिव्यांग बच्चों को क्यों आप छोड़ रहे हैं? दिव्यांग बच्चों के स्पेशल शिक्षक को क्यों आप छोड़ रहे हैं, जो कि शिक्षक इन बच्चों को जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको हम लोग यूडीआईडी बनवाने का काम कर रहे हैं, उनको पेंशन, छात्रवृत्ति और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने, जो भी स्काट अलाउंस है, बहुत सारी योजना जो भी बिहार सरकार की हम लोग उन बच्चों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज उन बच्चों के अभिभावकों का फ़ोन आ रहा है कि सर आप लोग कहाँ हैं, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारा कैंप नहीं चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं बिहार सरकार है। हम लोग 18 साल से जो है इन बच्चों के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के तरह बच्चों की सेवा हम लोग कर रहे हैं। तो माननीय प्रमुख सचिव महोदय से और माननीय शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग का भी निवेदन है कि हम लोग की जो है मांग पर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लोग का समाधान करने की कृपा करें। 21 नवंबर से लेकर आज के तारीख यानी कि 3 जनवरी 2024 अभी तक धरना यानी कि 44 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों द्वारा जारी आपको बताते हैं कि बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर जो विशेष शिक्षक एक मांग को लेकर, समायोजन की मांग को लेकर धरना इन्होंने दिया था, वो अभी तक पूर्ण रूप से पूरा हुआ नहीं है। कार्यालय घेरने की अगर बात करें तो राजद के प्रवक्ता से भी इनकी बातचीत हुई, भाजपा प्रवक्ता से भी इनकी बातचीत हुई, और साथ में जेडीयू कार्यालय भी ये गए। वहाँ जाकर इन्होंने अपनी मांग रखी। के पाठक जी से भी 1-to-1 इन्होंने बातचीत की, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। देखना ये होगा कि आखिर ये धरना कितने दिन तक चलता है, और 44 दिन से जो हम लगातार आकर इनकी खबरें बना रहे हैं, आखिर कितने दिनों तक और हमें खबरें इनकी बनानी पड़ती है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे तमाम खबरों को हमारे साथ बने रहें।